लेने के लिए आए। ध्यान रहे सुंदर साथ जी, जिस दिन 7वें दिन की लीला होगी उस दिन हमारी नजरें नीचे से ऊपर होने वाली नहीं है, क्योंकि संसार की सीता सावित्री जैसी नारियां हमसे प्रश्न करेंगी कि तुम तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी थी, तुम्हारे पास तो 5वें वेद का ज्ञान था, कुलजन स्वरूप वाणी का ज्ञान था, लेकिन तुम तो हमारे तरह भी कुछ नहीं कर पाए। हम संसार का ज्ञान लेकर के बहुत कुछ कर दिया और हमारे पास तो बेहद का ज्ञान भी नहीं था, तो हम क्या करते। तुम्हारे पास तो बेहद का ज्ञान था, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत का ज्ञान था, लेकिन आज हमारे सामने तुम टिक नहीं पा रही हो, क्योंकि हम संसार के हैं और आप आनंद में रहने वाली हो। हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा, हमसे पूछा जाएगा। एक बात हम ये भी कहते हैं कि उस आखिरत के दिन में, न्याय के दिन 14 लोगों के जीव हाथ जोड़ के खड़े होंगे और हम ब्रह्म सृष्टियों से अपनी मुक्ति की अर्जी लगा रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने ऐसा काम किया कि हमारी भी नजर वहां पे उठ सके। हमारे पद को देखते हुए वो तो हमारे चरणों में नतमस्तक होंगे, लेकिन हमने अपने पद की गरिमा को बहुत थोड़ा कर दिया। जिस दिन भी हमें समझ आ जाए कि ब्रह्मांड में जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ प्रलय के अधीन आ जाते हैं, लेकिन हम उस अक्षरातीत की औलाद नहीं सकती हैं, उसकी अर्धांगिनी है जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता है। तो हमारी कितनी बड़ी गरिमा है। 14 लोगों के लिए भी अखंड मुक्ति हमें आत्माओं के द्वारा मिलेगी, लेकिन इसका हमें कुछ भी अंदाजा अभी नहीं है। अभी नहीं है तो कब होगा सुंदर साथ जी। वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और हमारी उम्र भी निकलती जा रही है। पल पल जो समय बीतता जा रहा है, हम बड़े खुशी से अपने घर में अपना कभी बच्चों का कितना जन्मदिन मनाते हैं, खुशी से कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि जिस जन्मदिन की हम खुशी मना रहे हैं वो हमारा जन्मदिन नहीं है। हमारी आयु के कुछ दिन, कुछ समय, कुछ घंटे बीत चुके हैं, तो हमें खुशी मनानी नहीं चाहिए। किस बात की खुशी? जो उम्र बीत रही है उसमें कैसी खुशी? हमें जन्मदिन कैसी खुशी लाता है? हमें उस जैसे जैसे हमारा जन्मदिन आता है वैसे वैसे हम विचार करें कि हमारे जीवन का 1 साल व्यर्थ चला गया है या फिर कामयाब चला गया है, हमने क्या किया। ये हमारे पास ब्रह्मवाणी है। इस